हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं शामिल और आप सबका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, जो ऑलरेडी हमने इसके दो वीडियोस बना के रखे हुए हैं। जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेविंग और फिक्स डिपॉजिट एग्जैक्टली होता क्या है। उसके अंदर एग्जैक्टली हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था कि सेविंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या नहीं होती है, और फिक्स डिपॉजिट में भी कैसे बेनिफिट्स होते हैं और कैसे बेनिफिट्स नहीं होते, यानी डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। राइट। उसके बाद हमने करंट अकाउंट का देखे, करंट अकाउंट के फीचर्स क्या है, करंट अकाउंट कौन ओपन करवा सकता है, कौन ओपन नहीं करवा सकता है, किसको ओपन करवाना चाहिए, ये सब हमने सेकंड वीडियो में देखा था। और आज थर्ड वीडियो में हम देखने वाले हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है क्या। तो सबसे पहले आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना। इससे क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो पे आगे बढ़ते। तो सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे हर वीडियो में हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले रिकरिंग डिपॉजिट यानी क्या। पर्टिकुलरली ये अकाउंट में ऐसा रहता है कि आपको पर एक पीरियड को, फॉर एग्जांपल पर मंथ, मान लीजिए हर महीने आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना है। फॉर एग्जांपल 1000, आपने 1000 फिक्स करके रखा हुआ है। तो पर मंथ आपको क्या करना है, 1000 रुपीज़ पे बैंक में करना है। ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि इसमें रिकरिंग यानी कि टाइम एंड अगेन आपको क्या पे करते रहना पड़ता है इसमें, इसलिए इसका नाम है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। डिटेल में इसको और आगे समझते हैं वीडियो में। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या है ये हम देखते हैं। तो दिस आर पॉपुलरली नोन एज आरडी अकाउंट्स। इसे हम आरडी अकाउंट भी बोल सकते हैं, आर यानी रिकरिंग और डी यानी डिपॉजिट। तो ये आरडी अकाउंट भी हम इसको बोल सकते हैं, आरडी अकाउंट एंड स्पेशल काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट। मैंने जैसे अभी आपको बोला कि एक पर्टिकुलर पीरियड से हम पे करते हैं, इसलिए पीरियड यानी टर्म। तो ये इसको टर्म डिपॉजिट या स्पेशल काइंड के एक टर्म डिपॉजिट रहते हैं। और ये किसको सूटेबल करते हैं ज़्यादा तक, जिसके पास ज़्यादा एक साथ पैसे नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल किसी को 10,000 रुपये साथ में इन्वेस्ट करने, बट उसके पास 10,000 रुपीज़ है ही नहीं। समझ रहे हो दोस्तों, उसको 10,000 रुपीज़ चाहिए बट उसके पास 10,000 रुपीज़ है ही नहीं, और कुछ भी कर ले उसके 10,000 रुपीज़ से एक साथ में सो इकट्ठा कर ही नहीं सकता है। तो वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा अमाउंट, फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ हर महीने वो बैंक में रखता जाएगा रिकरिंग डिपॉजिट में, और उसको प्लस कर करके वो क्या करेगा 10,000 रुपीज़ तक बना लेगा। सो ये उसमें भी एक टाइप का हेल्प करता है, इसको भी हम आगे देखेंगे। तो ये क्या करता है, जिसके पास लमसम अकाउंट नहीं है उसको क्या करता है, सेव करने में हेल्प करता है, सेविंग करने में हेल्प करता है। और इसमें देखिए स्मॉल अमाउंट हर महीने आपको पे करना रहता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। नॉर्मली क्या रहता है इसमें, जो एक इंटरेस्ट रहता है ऑलरेडी फिक्स्ड रहता है, ऑलरेडी आपको बता दिया जाता है कि इतना इंटरेस्ट है और इतना ये आपको, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट की तरह इसका भी इंटरेस्ट रहता है। दिस आर बेस्ट इफ़ यू विश टू क्रिएट, यानी कि अगर आपको कोई, फॉर एग्जांपल आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करने, आपके मैरिज के लिए पैसे इकट्ठा करने, आपके डॉटर के मैरिज के लिए पैसे इकट्ठा करने, आपको कार खरीदनी है लोन के बिना, या फिर आपको कोई घर खरीदना है फ्यूचर में, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, ये रिकरिंग डिपॉजिट में पैसे जमा करके आप उसको एक बड़ा सा लमसम अमाउंट बना सकते हो और आपके ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हो। तो ये एक अपना बेनिफिट है, सबसे बिग बेनिफिट है कि ये सब अपने शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके अपना जो बिग ड्रीम है उसको अचीव कर सकते हो। उसके बाद आप ये जो अकाउंट है उसको आप 100 रुपये मीन्स प्रति महीने 100 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, और आपको हर महीने आपके 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट करके आप क्या ये अकाउंट ओपन करवा सकते हो। सो अंडर दिस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट द पर्सन इज यूजुअली डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि ये फिक्स्ड रहता है। 100 रुपये से शुरुआत होती है, आप चाहे तो 1,000 रुपये भी कर सकते हो, आप चाहे तो 2,000, 5,000, जितने भी आपकी कैपेसिटी हो इस हिसाब से, बट आपको एक फिक्स्ड रख देना है कि इतना ही हर महीने में दूंगा। 2,000 तो 2,000, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए एक महीने 2,000 फिर 3,000 फिर वापस 1,000, ऐसा नहीं, एक फिक्स्ड अमाउंट ही रहता है। अगर आप भूल जाते हो, यानी कोई भी किसी भी मंथ अगर आप पे नहीं कर पाते हो, तो क्या रहता है, आपको एक छोटा सा पेनल्टी चार्ज होता है। तो स्मॉल पेनल्टी आपको लगेगा अगर आप पेमेंट मिस करते हो तो। या आप अपने हिसाब से डेट फिक्स कर सकते हो कि कौन से महीने की कौन सी डेट को करना है, वो आप बैंक में सेटिंग करवा सकते हो। उस हिसाब से आपको सेट करके दे देंगे कि इस महीने की इस डेट को ही आपके पैसे डिपॉजिट होएंगे रिकरिंग में। उसके बाद क्या है, कितनी ऐसी भी बैंक है जो क्या करती है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है, यानी कोई कोई बैंक के फिक्स्ड रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फिक्स्ड रहना चाहिए 2,000 यानी 2,000 ही।
यानी कोई कोई बैंक जो ऐसी भी है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी, ये कम देखने को मिलता है दोस्तों, बट बहुत सी कम बैंक भी देती भी है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल रहती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी देती है पेमेंट में, तो आप कभी ज़्यादा भी उसको पे कर सकते हो। और जो अमाउंट है उसके 10 टाइम तक, मैक्सिमम उसका 10 टाइम यानी इंटू 10 तक ही आप ज़्यादा तक कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये भी यहाँ पे 10 टाइम्स तक ही आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, राइट। उसके बाद है दिस अकाउंट्स कैन बी फंडेड बाय गिविंग स्टैंडिंग, यानी इसका देखिए ये पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो अकाउंट है उसका एक फिक्स्ड अमाउंट एट अ फिक्स्ड डेट ऑफ द मंथ, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया आप बैंक के साथ बात कर सकते हो। और ये क्या कहता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि आप बैंक को ऐसा बोलते हो कि हर महीने की 5 डेट को, यानी कि 5th डेट को क्या होना चाहिए, मेरे सेविंग अकाउंट में से पैसे कट के आरडी में आ जाने चाहिए। तो ये क्या करता है, सेविंग से पैसे निकाल के आरडी अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, आरडी अकाउंट में ऑटोमेटिकली डिपॉजिट कर देगा। जो डेट आपने दी हुई होगी उस डेट को, आप बोलोगे 10 डेट को, 10 12 जो भी आप डेट बोलोगे उस डेट को क्या करेंगे वो लोग, डिपॉजिट ऑटोमेटिकली कर देंगे, आपके सेविंग अकाउंट में से डिडक्ट करके आपके करंट अकाउंट में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। उसके बाद ये नॉर्मली इसकी मैच्योरिटी, यानी कि इसका जो आप विड्रॉन है वो आप फिक्स कर सकते हो 6 महीने से 120 महीने, यानी 10 साल तक, 6 महीने से 10 साल तक आप इसका टेन्योर फिक्स कर सकते हो। आपको कितने महीने तक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपका जो भी गोल है जिसके लिए आप ये कर रहे हो, मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट खुलवा रहे हो, उस हिसाब से आप ये जो ईयर है वो भी फिक्स कर सकते हो। और इसमें पासबुक भी दी जाती है, जिससे क्या होएगा, आप अपना रिकॉर्ड मेंशन कर पाओगे, कितना इंटरेस्ट मिला है, कितना कम डिपॉजिट हुआ है, कितना मिस हुआ है, सब ये भी पासबुक में आप रिकॉर्ड देख सकते हो। उसके बाद ये और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंक ऑल्सो इंडिकेट द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द आरडी एज्यूमिंग दैट द मंथली इंस्टॉलमेंट विल बी पेड रेगुलरली, यानी कि बैंक आपको बता देगा कि भाई तेरे इतने टाइम के बाद इतने पैसे आने वाले हैं, बट वो कभी आप अगर रेगुलर पेमेंट करोगे तो आप वो क्या एज्यूम करता है, वो क्या मान के चलता है कि आपको रेगुलरली पे करोगे, पेड रेगुलरली, राइट। तो वो इस हिसाब से आपको बता देगा कि आपका इतना मैच्योरिटी बनने वाला है। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट इज डिलेड, अगर इंस्टॉलमेंट डिले होता है, द इंटरेस्ट पेएबल इन द अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड, तो फिर क्या होएगा, इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और एक स्मॉल पेनल्टी भी आपको पे करना रहेगा, राइट। तो आपको इंस्टॉलमेंट मिस नहीं करना है। अगर आप आरडी खुलवाने की सोच रहे हो तो आपको बिल्कुल इंस्टॉलमेंट मिस नहीं करना है, टाइम टू टाइम इसको पे करना है। और आपकी जब सैलरी मिलती है, यानी कि अगर आपका कोई स्टूडेंट और पॉकेट मनी से खुलवा रहे हो, या फिर कोई जॉब कर रहे हो और आप उस हिसाब से बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो अगर आपको सैलरी मिल रही है, पॉकेट मनी मिल रही है, तो उसके कम से कम 5 दिन के बाद की डेट फिक्स करके रखिए बैंक में। उससे क्या होएगा, अगर कभी आगे पीछे हो जाए पैसे मिलने में, सैलरी मिलने में, तो कोई टेंशन ना रहे। इसके बाद है प्री मैच्योर विड्रॉल, यानी कि अगर आपको जो टाइम नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने 5 साल का मैच्योरिटी फिक्स करके रखा हुआ है और आपको 3 साल में ही पैसे चाहिए, तो आपको 3 साल में आप पैसे बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पेनल्टी जो चार्ज होएगा वो आपको पे करना पड़ेगा, राइट। और दिस अकाउंट्स कैन बी ओपन इन सिंगल और जॉइंट नेम, आप सिंगल भी ओपन करवा सकते हो, आपके मम्मी पापा के साथ भी ओपन करवा सकते हो, हस्बैंड वाइफ भी ओपन करवा सकते हो, ऐसे जॉइंट भी ओपन होता है और सिंगल भी इसको ओपन करवाया जा सकता है। और नॉमिनेशन फैसिलिटी इज़ अवेलेबल, नॉमिनेशन यानी कि आपके अगर आपको कुछ हो गया तो वो पैसा किसको मिलना चाहिए, उसका भी आप वहाँ पे नाम लिखवा सकते हो जब आप फॉर्म भरते समय, राइट। तो उसको बोलते हैं नॉमिनेशन, कि अगर आपको कुछ हो जाए तो उसके बाद ये जो पैसे वो किसको मिलने चाहिए ये भी आप बैंक को बता सकते हो। तो ऐसा ही बिल्कुल वो लोग करेंगे और ऐसे का प्रोसीजर जो नॉमिनी है उसको पैसे मिल जाएंगे। तो बस दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में सबको पता होने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, इससे क्या होगा, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहता है और मैं ऐसे नए वीडियो और बनाने की ज़्यादा आपके लिए नए वीडियो बनाने की मेहनत करूँगा और लेके आऊँगा नए से नया वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना, इससे क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूँगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ नया सीखा या नहीं आपने इस वीडियो से, और आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए ये भी मुझे बिल्कुल ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे वो 2 वीडियोस नहीं देखे तो आई बटन पे आपको लिंक भी मिल जाएगी, तो आप जाके उसको देखिए और 2 वीडियो को, क्या उसमें भी आपको करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये अकाउंट सबके पास होते ही है, तो आपको ये नॉलेज रहना बहुत ही ज़रूरी है।
तो थैंक फॉर वॉचिंग। आप मुझे सोशल मीडिया में भी कोई भी पर्सनल सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो सोशल मीडिया में। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम है, तो एग्जाम के लिए कोई भी आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पढ़ रहे हो, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। आई होप आपने कुछ नया सीखा रहेगा इस वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।